स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के साथ किसान होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार महागठबंधन के अंदर हजारों नेताओं के शामिल होने का दौर लगातार जारी है। दोस्तों बताएंगे नवादा के अंदर हजारों की संख्या में कौशल यादव के समर्थकों के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब कहां पर और भी बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में नेता रैली बुलाकर महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके महागठबंधन का प्रभाव लगातार बिहार में बढ़ता चला जा रहा है और महागठबंधन को बिहार में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के गढ़ कहे जाने वाले नवादा के कौशल यादव ने हजारों की संख्या में एक बड़ी रैली का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सारे नेताओं के साथ महागठबंधन का दामन थाम लिया दोस्तों। और अब नीतीश कुमार के बड़े मुस्लिम समाज के नेता ने टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं दोस्तों, जहां पर दोनों में मुलाकात हुई है। इसके बाद जो तस्वीर आई है उसके अनुसार कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के अंदर तेजस्वी यादव को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के सबसे करीबी मुस्लिम नेता, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़कर 3,43,000 वोट प्राप्त किया था दोस्तों, और नंबर 2 पर रहे थे। पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद रहे थे, जिनको सबसे ज्यादा 35% वोट मिला दोस्तों, और चुनाव जीतकर सांसद बन गए। जनता दल यूनाइटेड के नेता मुजाहिद आलम को 3,43,000 वोट मिलने का मतलब ये था कि उनको अच्छा खासा सपोर्ट जेडीयू के टिकट के ऊपर भी मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में वक्त संशोधन कानून लगाकर जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर दी दोस्तों। इस गलती पे अब नीतीश कुमार को पछताना पड़ रहा है। दर्जन से ज्यादा काम करवाकर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी दावेदारी दिखाकर कई बार विधायक मुजाहिद आलम विधानसभा की राजनीति में लौट रहे हैं दोस्तों। जेडीयू से 2009 में पहली बार कोचा धामन के विधायक बने थे। नीतीश सरकार में उन्होंने स्थानीय विकास के लिए कई परियोजना चलाई। मुस्लिम और यादव बाहुल्य कोचा धामन सीट पर उनकी अच्छी खासी गहरी पैठ है दोस्तों। शिक्षक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए उनके नाम में मास्टर लिखा हुआ है। विरोध के कारण वक्त संशोधन विधेयक के कारण उन्होंने मुस्लिम विरोधी जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। वह कानून को लेकर कई सारी विसंगतियां उन्होंने गिनवाई है और इसी के साथ में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद हाई प्रोफाइल सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। हालांकि इस सीट से वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इजहार असवी है दोस्तों, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस सीट पर इजहार असफी को भारी समर्थन मिला था दोस्तों। 36,000 के आसपास वोटों के अंतर से उन्होंने उस समय में मुजाहिद आलम को चुनाव हरा दिया था दोस्तों। इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल में मुजाहिद आलम के शामिल होने के बाद जो समीकरण बता रहे हैं उसके हिसाब से आराम से ये सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली जाएगी दोस्तों। और क्योंकि नीतीश कुमार के ये करीबी थे और जेडीयू के लिए जो थोड़ा बहुत बचा कुचा मुस्लिम वोट आता था वो इन्हीं जैसे नेताओं के प्रभाव के कारण आता था दोस्तों। और ऐसे में अब वो भी वोट जनता दल यूनाइटेड से अलग हो चुका है। पहले तो अति पिछड़ा लोगों ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली 2020 के इलेक्शन में, उसके बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दूरी बना ली। तो नीतीश कुमार की पार्टी अब 10 या 20 सीटों पर आकर सिमटने वाली है दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो साबित होने वाली है दोस्तों वो ये कि वर्तमान विधायक को राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से एडजस्ट करेगी दोस्तों। क्या उनको MLC बनाया जाएगा या किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि लालू यादव इस बार चुनाव खुद अपने देखरेख में लड़वा रहे हैं दोस्तों, तो उन्होंने सारे नेताओं से बातचीत की होगी और उसके आधार पर ही फैसला लिया जा रहा होगा। लेकिन ये किशनगंज की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल की वापसी किशनगंज की राजनीति में कह सकते हैं कि होने जा रही है। देखते हैं इस पर AIMIM की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। और जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है दोस्तों, एक बात तो डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि इस बार वक्त कानून बिहार के इलेक्शन को बड़े स्तर पर तय करने वाला है। कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी होगी जो वक्त कानून के कारण प्रभावित हो रही है दोस्तों, जहां पर जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते थे। अब उनका दूर दूर तक कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा और महागठबंधन भारी जीत की और आगे बढ़ रही है। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मीडिया रिपोर्ट में अब स्पष्ट दावा किया जाने लगा है कि 2020 की तरह 70 सीटों पर इस बार कांग्रेस नहीं लड़ेगी, बल्कि 58 से 60 सीटों पर समझौता हो गया है। कांग्रेस पार्टी को इस बार कम सीटें इसलिए दी जा रही है क्योंकि कई सारी नई पार्टियां ऐड हुई है, तो उन सबको भी साथ में रखना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल 144 से नीचे 135 से 140 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है। और एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश की है कि इस बार ज्यादा सहयोगी हो गए हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सीटें कुर्बान करनी पड़ेगी। पशुपति पारस और विकासशील इंसान पार्टी के लिए कुछ सीटें रखनी पड़ेगी। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको 12 से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। पशुपति पारस को 3 से 4 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती है। वाम पार्टी की भी सीटें बढ़ानी पड़ेगी, तो इस बार कांग्रेस पार्टी को थोड़ी अपनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो लगभग 15 सीटें कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी
और इतनी ही सीटें राष्ट्रीय जनता दल को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 30 सीटें अलग से निकालकर ली गई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही किया गया है, इसी तरीके से महागठबंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है, सबके सहयोग से ही सबको आगे ले जाया जा सकता है। किसी एक पार्टी या किसी एक नेतृत्व पर निर्भर होने की जगह सबका साथ सबका विकास इसी को बोला जाता है। और ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन में सीटें उन पार्टियों को मिलनी चाहिए जिन पर भरोसा है कि वो कभी एनडीए गठबंधन की ओर घूमकर देखेंगे भी नहीं। तो भी इस बात को लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और मुजाहिद आलम के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने पर भी क्या आपकी कोई प्रतिक्रिया है दोस्तों, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद।